हेलो एंड वेलकम टू फैंटेसी प्लेइंग 11। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि साल 2025 के सीजन का आईपीएल अभी फिलहाल सस्पेंड हो चुका है और बताया ये जा रहा है बीसीसीआई की तरफ से कि एक हफ्ते के लिए ये सस्पेंड किया गया है। एक हफ्ते के बाद फिर से आपको होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके पीछे के क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या सही में एक हफ्ते बाद होगा, अगर होगा तो कहाँ होगा, और पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच का मुकाबला जो कि रद्द हो गया था, ये मैच फिर से खेला जाएगा। सवाल कई हैं, तो कई सारे सवालों का जवाब आपके बीच लेकर के हम आ चुके हैं। तो इसी एक वीडियो में आपको वह सारी चीज़ें, सारी अपडेट्स आपको जानने को मिलेगी जो कि अभी तक आईपीएल को लेकर के आई है, और कुछ ऐसे सवाल जो कि सभी के जेहन में चल रहे हैं कि आईपीएल कहाँ होगा, क्या होगा, तो हर कुछ लेकर के आपके बीच आ चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। हमारी आज की वीडियो की शुरुआत ही आईपीएल के सस्पेंशन से करते हैं। आपको मालूम है कि आईपीएल का एक मुकाबला जो कि खेला जा रहा था पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, ये मुकाबला धर्मशाला स्टेडियम यानी कि हिमाचल प्रदेश में ये मुकाबला हो रहा था। अब इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। पाकिस्तान, आपको पता है कि अपने आतंकवाद और अपने आतंकवादी चेहरे से बाज नहीं आता है, और एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत की तरफ और भारत में जो है सो एक अटैक किया था, और ख़ास करके सिविलियन के ऊपर। इसके बाद चूंकि सिक्योरिटी कारण का हवाला देते हुए, और आपको ये भी मालूम होगा कि हिमाचल प्रदेश बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर में स्थिति बड़ी ख़राब थी, वहाँ पूरा ब्लैकआउट हो गया था। और इसके बाद हालांकि सबसे पहले तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और वहाँ के लोगों को, मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा बधाइयाँ और मतलब उनके लिए तालियां बजानी चाहिए कि जिस तरह से 30,000 के लोगों को बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरे स्टेडियम को इवैक्यूएट कर दिया गया और कोई भगदड़ नहीं हुई। इसे लेकर भी आज की इस वीडियो में बातें करेंगे। तो इसके लिए तो सबसे पहले वहाँ के मैनेजमेंट को बहुत सारी बधाइयाँ और तालियाँ बजनी चाहिए कि जिस तरह से टैकल किया इस सिचुएशन को वहाँ के मैनेजमेंट। खैर, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि उस दौरान चूँकि अटैक हो रहा था जम्मू कश्मीर में, तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और फिर उस स्टेडियम से सभी को बाहर कर दिया गया और मैच को करा दिया गया रद्द। इसके बाद फिर दूसरे दिन सुबह सुबह खबर आती है कि बीसीसीआई ने ये फैसला लिया है कि एक हफ्ते के लिए, हालांकि पहले एक हफ्ते का समय नहीं आया था, ऐसा अनिश्चित काल के लिए कि आईपीएल को कर दिया गया है फिलहाल सस्पेंड। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद राजीव शुक्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हुए नजर आते हैं कि एक हफ्ते के लिए आईपीएल को कर दिया गया है सस्पेंड। हालांकि अभी आपको बताएंगे कि ये मुकाबला कब होगा और कहां खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वेन्यूज कौन कौन सी हो सकती है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले लोगों के मन में एक सवाल है। पहला मुकाबला जो कि सस्पेंड हुआ था, जो कि रद्द हुआ था पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, ये मुकाबला क्या फिर से खेला जाएगा? तो अभी जो नया और जारी खबरों के अनुसार हम आपको बताते चले कि जी हाँ दोस्तों, ये ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मैच जो रद्द हुआ था पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, इस मैच को फिर से खेला जाएगा। हफ्ते भर जब आईपीएल शुरू होगी तो ये मैच एक बार फिर से आपको होता हुआ दिखाई देने वाला है। अब सवाल ये है कि क्या हफ्ते बाद सही में मुकाबले खेले जाएंगे और कब खेले जाएंगे, डेट क्या होगा, वेन्यू क्या होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताते चले कि अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। अभी भी वार का स्थिति कम हुआ नहीं है, बना हुआ है। तो जब तक ये स्थिति ठीक नहीं हो जाती है तो आपको एक हफ्ते के भीतर मुकाबले होते हुए दिखाई नहीं देंगे। अगर वॉर की स्थिति ठीक होती है तभी आपको तय समय पे जो है सो मुकाबला होता हुआ दिखाई देगा, वरना ये समय और ज़्यादा बढ़ सकता है और कब होगा मुकाबला इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। लेकिन अगर एक हफ्ते के बाद मुकाबले होते हैं या जब कभी भी मुकाबले होते हैं तो कहाँ खेले जाएंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान से जो बॉर्डर सटता है, यानी कि आपको पंजाब के इलाके वाले स्टेडियम में नहीं होंगे मुकाबले, गुजरात में नहीं होंगे मुकाबले, आपको यहाँ पे दिल्ली पे होता हुआ मुकाबला नहीं दिखाई देगा। तो मुकाबला होगा कहाँ? तो जो भी ईस्टर्न साइड है भारत का, साउदर्न साइड है भारत का, वहाँ आपको मुकाबले होते हुए दिखाई देंगे। यानी कि कोलकाता के ईडन गार्डन में मुकाबले हो सकते हैं, असम का जो बारसापारा स्टेडियम है वहाँ होंगे मुकाबले। इसके अलावा हैदराबाद का जो राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पे मुकाबले होते हुए दिखाई देंगे। विजाग में होंगे, चेन्नई में होंगे, बेंगलुरु में होंगे, इसके अलावा मुंबई में होंगे। नॉर्थ में अगर बात कर ली जाए तो एकमात्र स्टेडियम इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ है, वहाँ पे मुकाबले होने की संभावनाएं हो सकती है। लेकिन इसके अलावा और कहीं आपको मुकाबले होते हुए दिखाई नहीं देंगे। इसके अलावा हम आपको बताते चले कि जिन भी टिकट के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी थी, लोगों ने बुकिंग किया था, उसकी अपडेट, रिफंड की अपडेट की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यानी कि उन्हें उनके पैसे वापस मिलने लग गए हैं।
अब जैसे ही वेन्यू और फिर शेड्यूल आता है बीसीसीआई की तरफ से, फ्रेंचाइजियों के मालिकों के साथ बात करने के बाद, ब्रॉडकास्ट चैनलों के मालिकों के साथ बात करने के बाद, तो हम आपको अपडेट देंगे कि कब से मुकाबला खेला जाएगा और कहाँ मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन फिलहाल जो भी अभी जानकारी खबरों के अनुसार आ रही है कि कहाँ मुकाबले होंगे, कब हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको आज के इस वीडियो में पार्ट बाय पार्ट बताते चल रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते जाएं, हमारी इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और जो भी अपडेट्स आती हो हम बिना किसी समय लिए हुए इंस्टेंटली आप तक पहुंचाते रहें। लेकिन चलिए, चूँकि मुकाबले को लेकर के, आईपीएल के फिर से आयोजन होने को लेकर के हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन आईपीएल के बारे में भी थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो अभी जितना मुकाबला खेला जा चुका है, तो पॉइंट्स टेबल पर क्या स्थिति है ये भी देख लेते हैं, और कौन से खिलाड़ी को पर्पल कैप और कौन से खिलाड़ी को इस बार ऑरेंज कैप अभी फिलहाल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी आज के इस वीडियो में बताते चले। दोस्तों, अगर पॉइंट्स टेबल के बारे में बात कर ली जाए तो गुजरात टाइटंस पहले पायदान पर बनी हुई है। अभी तक 11 मैच खेल करके 8 में जीत के साथ 16 पॉइंट्स के साथ पहले पायदान पर है। आरसीबी भी पीछे नहीं है, आरसीबी के भी 16 पॉइंट्स है। आरसीबी भी महज 11 ही मुकाबले खेली है, लेकिन आरसीबी के थोड़े रन रेट कम है, इस कारण से आरसीबी दूसरे पायदान पर है। इसके अलावा तीसरे और चौथे पर पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस है। पंजाब किंग्स जो कि उसका पिछला मुकाबला रद्द हुआ, तो उसके साथ ही तीसरे पायदान पर पहुंच चुकी है। पंजाब किंग्स के फिलहाल 16 पॉइंट्स हो चुके हैं, यानी कि 3 टीम अभी 16 पॉइंट्स के साथ है, यानी कि अच्छी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा मुंबई इंडियंस यहाँ पे 14 पॉइंट्स और दिल्ली कैपिटल्स भी 14 पॉइंट्स के साथ यहाँ पे बनी हुई है। और केकेआर लखनऊ की स्थिति बड़ी ही खराब है, जहाँ केकेआर 11 पॉइंट्स के साथ है, वहीं लखनऊ की टीम 10 पॉइंट्स के साथ। अगर टीमों के बारे में बात कर ली जाए तो फिलहाल अभी दिखाई तो यही देता है कि यहाँ पे गुजरात टाइटंस, इसके अलावा हम आपको बताते चले कि आरसीबी और पंजाब किंग्स, ये 3 टीम फिलहाल प्लेऑफ में जाते हुए दिखाई दे रही है। एक और चौथी टीम में मुंबई इंडियंस और फिर दिल्ली कैपिटल्स के बीच लड़ाई होते हुए दिखाई दे रही है। तो दोनों में से कोई एक टीम यहाँ पे प्लेऑफ के लिए जा सकती है। हालांकि अभी भी मुकाबले काफ़ी बचे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वह सारी अपडेट हम आपको बताएंगे। लेकिन चलिए, वीडियो को समाप्त करते हुए जान लेते हैं कि अभी पर्पल कैप और ऑरेंज कैप किन खिलाड़ियों के सर पर सजा हुआ है। ऑरेंज कैप से शुरू करते हैं। ऑरेंज कैप के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी ऑरेंज कैप जिस खिलाड़ी के सर पर सजा हुआ है वह सूर्य कुमार यादव हैं। सूर्य कुमार यादव के 510 रन है, और इसी के साथ, और सूर्य कुमार यादव से काफ़ी करीब, काफ़ी नज़दीक यहाँ पे साई सुदर्शन दिखाई दे रहे हैं। साई सुदर्शन के 509 रन है, महज 1 रन पीछे यहाँ पे साई सुदर्शन है। साई सुदर्शन के बाद यहाँ पे सुमन गिल का नाम है 508 रनों के साथ। इसके अलावा विराट कोहली 505 रन और जॉस बटलर 500 रन। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारे ही खिलाड़ी 500 या 500 से ज़्यादा, मतलब 10 रनों के आसपास का अंतर है सारे खिलाड़ियों का। और इसी के साथ टॉप 5 में बहुत ही बड़ी दावेदारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर्पल कैप भी कुछ इसी तरह से दिखाई देता है। पर्पल कैप होल्डर फिलहाल अभी यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा है 20 विकेट के साथ, लेकिन दूसरे नंबर पर नूर अहमद हैं, उनके भी 20 विकेट्स ही हैं, लेकिन इकोनॉमी थोड़ी अच्छी है यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा की, इसीलिए वो पहले पायदान पर है और दूसरे पायदान पर नूर अहमद। लेकिन नूर अहमद के चांसेस पर्पल कैप जीतने के काफ़ी कम इसलिए भी हो जाते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स बाहर हो चुकी है और प्लेऑफ के मुकाबले अब यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए दिखाई देंगे, यानी कि ज़्यादा मुकाबले प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि प्रसिद्ध कृष्णा ही यहाँ से जो है सो पर्पल कैप ले जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे बल्लेबाजों में ऑरेंज कैप के लिए लड़ाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। खैर अगर पर्पल कैप में तीसरे नंबर के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे जॉस हेजलवुड हैं 18 विकेट के साथ। तो यही थी दोस्तों आईपीएल को लेकर के अब तक क्या कुछ अपडेट्स है, और इसी तरह हम आपको बताते रहेंगे। हमारे इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब आईपीएल से जुड़ी लेटेस्ट और ताज़ा खबरों को जानने के लिए। तो आज हम आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।